हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। तो इसके पहले हमने जितने भी वीडियो बनाए थे तो वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स के थे, साइंस से रिलेटेड चैप्टर के थे। बट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ। और चूंकि मैथ में 1.1 है, बहुत ईजी है। उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ करना है सिंपल तरीके से। यूक्लिड वाला तो एक्सरसाइज उसने एलिमिनेट ही कर दिया एनसीईआरटी से। लेकिन जो इसमें समझने वाली बात है एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करना है। काफी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तो आज हम इस वीडियो में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमें समझने होंगे कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर से पहले हमें समझना होगा को प्राइम नंबर होते क्या है, और को प्राइम नंबर से हमें समझना होगा रियल नंबर। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मैथ में आपका पहला चैप्टर है वो रियल नंबर के नाम से है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, कि रियल नंबर हम उस नंबर को कह सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आप लाइन बनाते हो, है कि नहीं। बीच में यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे -1 रहता है, यहाँ पे -2 रहता है, यहाँ पे -3 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता है। ये हमारा एक नंबर लाइन है। तो जिस नंबर को हम इस नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों? सारे के सारे नंबर होंगे रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 को लिख सकते हैं तो 2 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है। और इस रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, को प्राइम हो, सारे के सारे नंबर इस रियल नंबर में आ जाते हैं। तो मैथ का पहला ही चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। क्या नाम है बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रियल नंबर से आगे बढ़े तो अब हम समझते हैं को प्राइम नंबर। क्योंकि जब तक बच्चों आपको ये को प्राइम नंबर समझ नहीं आएगा तब तक आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे। आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आएगा कि रूट 5 कैसे इरेशनल हो सकता है, रूट 3 कैसे इरेशनल हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो समझना होगा वो को प्राइम नंबर समझना होगा। होता क्या है को प्राइम नंबर? ए नंबर विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर इज नोन एज को प्राइम नंबर। मतलब को प्राइम नंबर हम उस दो नंबर्स को कहेंगे, ये पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे नंबर्स लिख लो, ठीक है। उस पेयर ऑफ नंबर्स को कहेंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। क्या हो बच्चों? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी 1 हो, वो दो नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। और ये को प्राइम्स नंबर ही मिलकर क्या बनाते हैं? ये जब पी बाई क्यू के फॉर्म में इनको लिखा जाता है तो ये बनाते हैं रैशनल नंबर। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर एक ही होगा 2, इसका फैक्टर एक ही होगा 3। तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो 1 इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे 4 और 5 का फैक्टर करिएगा, जैसे 4 का फैक्टर करिएगा 2 इंटू 2, 5 का फैक्टर कीजिएगा बस 5 ही होगा। तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 और 8 का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 11 और 13 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर्स हम उन दो पेयर ऑफ नंबर्स को कहेंगे जिनका कॉमन फैक्टर, अगर एचसीएफ निकालते हो तो क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 1 है। एचसीएफ उनका क्या है? 1 है। ठीक है, तो उसको हम को प्राइम नंबर सी कहते हैं। और ये को प्राइम नंबर्स जब इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों, जब इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो होता है रैशनल नंबर। तो आगे हम वही देखने वाले हैं, रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर आपको पता है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये रैशनल नंबर को कौन बनाता है? को प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व होके बनाते हैं जब इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखिए, आपको जितने भी रैशनल नंबर दिख रहे हैं
जितने भी आपको ये रैशनल नंबर दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है, आपस में को प्राइम नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर किस नंबर को कहते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहते हैं वो बेसिकली को प्राइम नंबर ही होते हैं। को प्राइम नंबर से ही मिलके रैशनल नंबर बना होता है, और को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 हो वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? बस इतना आप समझ लिया। अब आपको देखना प्रूफ बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी। तो चलिए हम आते हैं, पहला जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसमें देखिए 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप एज्यूम करते हो, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे लिख लेना, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे कि रैशनल है, तो रैशनल को p बाई क्यू, यहाँ पे मैं a बाई बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a बाई बी भी लिख सकते हैं, p बाई क्यू वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है इज इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा आ गया। आप दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये जो ये ए स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मान लो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी जो ए होगा वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान लो कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 100 है, 10 का स्क्वायर है, ये 5 से डिवाइड हो जाता है 20 टाइम्स में, तो सर 10 भी तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा वो नंबर भी क्या होगा, वो भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा कि नहीं बच्चों? मैं आपको अभी प्रूव करके भी बता दिया हूं, होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then a is also डिविजिबल बाई 5। ठीक है, जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा जी, बिल्कुल ये तो होगा ही होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर जिस नंबर से डिवाइड होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, तो हम जब हम बी को भी तो प्रूव करेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये स्क्वायर जिस भी नंबर से डिवाइड होगा, जिस भी होल नंबर से डिवाइड होगा, वहां पे हम जब हम नेक्स्ट यानी जब हम दूसरे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम उसी नंबर के साथ एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 5c ले लेंगे। आप a इज इक्वल टू आपका मानो तो 5p भी लिख सकते हो, आप q भी लिख सकते हो, यानी कोई भी अल्फाबेट का लेटर यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। तो मैं ए बी सी करके चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करना है कि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लेट्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मैंने किया, तो आप देखिए ये जो a की वैल्यू हमने माना है a इज इक्वल टू 5c, इसको हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, a का हो जाएगा 5c का स्क्वायर बाई 5, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5, तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं
यहाँ पे मैं बात करूं तो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा 5c², तो c² इज इक्वल टू b²/5। अब देखिए बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक ही लाइन लिखेंगे, बी इफ b² इज डिविजिबल बाई 5 देन b इज also divisible by 5। अब देखिए तो यहाँ पे हमने दोनों को प्रूव किया और ये पता चला हमें कि ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो देयर इनका कॉमन फैक्टर जो होगा, देयर कॉमन फैक्टर इज 5। जब दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। और जब कॉमन फैक्टर 5 होगा तो यहाँ पे लिख लेना हैंस A and B आर नॉट को प्राइम नंबर्स, जिससे पता चलता है कि A and B को प्राइम नंबर नहीं है। और जब ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, मैंने बताया था रैशनल नंबर होने के लिए दो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए और वो दोनों नंबर एक दूसरे से को प्राइम होना चाहिए। और जब ये को प्राइम नहीं होंगे तब हमारा प्रूफ होता है thus प्रूव दैट। तो ये को प्राइम नहीं होंगे तो ये रैशनल नहीं होंगे, और जब रैशनल नहीं होंगे तो इरेशनल होंगे ही होंगे। तो हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो बच्चों बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, फिर इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग करना है और एक लाइन लिखना है कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम √3 करते तो हम यहाँ पे लिखते कि a² इज डिविजिबल बाई 3 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब जिससे डिविजिबल होगा दूसरे को हम सॉल्व करते समय उसी को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और एज्यूम करने के बाद फिर वही मेथड अपनाना है। इसी ये जो पहला हमारा जो बना है इस इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर b² भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है तो जब b² 5 से डिवाइड होगा तो b भी 5 से डिवाइड होगा। और जब दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं a एंड b तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 होगा कि नहीं बच्चों। और जब कॉमन फैक्टर 5 होगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, और जब को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते हैं। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने √3 का किया है, बिल्कुल ये भी सेम ही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है। तो आप लोग अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्या करना है कि √7 और √2 एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इन दोनों को कर लेना। ठीक है, अब ये हमारा ये आ गए कि सिंगल रूट वाले सम हो गए। बट अब कुछ एनसीईआरटी में ऐसे भी सम होते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये देखिए ऐसे समझ आते हैं कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। तो पहला देखो ये हमने जो किया है ना, यही बस लंबा प्रोसेस से होता है। यही √5 √3 √7 ये √2 ये लंबे प्रोसेस से होते हैं, इनमें पूरा एज्यूम करके करना पड़ता है। बट जब हम ये प्रूव कर लेते हैं बच्चों, हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि जो √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो जब हमें ये सब पता चल जाता है तो बस ये यार 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी पहले क्या करेंगे, लेट्स अस एज्यूम 3 + √5 इज रैशनल। पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फिजिकल टू AB और यहाँ पे लिख लेना b = ≠ 0।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस 3b/b हो जाएगा, फिर 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया। अब इधर से एक और बात आपको एज्यूम हो रहा है कि देखिए ये हमारा रैशनल है, इरेशनल है, सॉरी, ये हमारा क्या इरेशनल और ये हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि जो रैशनल इरेशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर होगा, कभी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लेकिन इक्वल टू का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। तो इसके लिए देखिए, अगर आपको एग्जाम में अगर आपको इंग्लिश लिखने में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अंग्रेजी का होता है, अगर वो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, आपको बिल्कुल 100% आपके जो इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा हमें कंट्रडिक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे कि a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब a एंड b इंटीजर्स होंगे तो यहाँ पे जो हमने नंबर माना है a और माइनस का 3b, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, आर रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। बट यहाँ पे ये रैशनल नंबर इसीलिए आ रहे हैं बट क्योंकि मैं बता रहा हूं, वी एज्यूम रॉन्ग कंट्रडिक्शन, कंट्राडिक्शन है स्पेलिंग, हमने गलत कंट्राडिक्शन एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था यहाँ पे, हमने एज्यूम कर लिया था ये रैशनल, इसीलिए यहाँ पे ये रैशनल आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे रैशनल आ रहे हैं, ठीक है। आ रहे हैं कि नहीं, ये इंटीजर्स हैं, जाहिर सी बात है ए एंड बी इंटीजर्स हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स है, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। बट ये रैशनल नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम बी एज्यूम रॉन्ग कंट्राडिक्शन, हमने रॉन्ग कंट्राडिक्शन को एज्यूम किया, ठीक है, ए रीजन फ्रॉम रॉन्ग कंट्राडिक्शन। तो ये जब गलत कंट्राडिक्शन से आ रहा है तो, और वी ऑलरेडी प्रूव दैट, यहाँ पे एक और लाइन लिख देना, वी हैव already proved that √5 is irrational। हमने पहले से प्रूव कर दिया है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो √5 जब इरेशनल होंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिख लेना, thus prove that 3 plus √5 is irrational नंबर, ठीक है। देखिए बहुत इजी है यार, देखिए मैं आपको अगर बोलोगे तो एनसीईआरटी का एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो देखिए इसमें आपको पहले ऐसे सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो यहाँ पे भी इसके बाद भी आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो कि हैंस प्रूव दैट इतना रैशनल। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हो एनसीईआरटी में जो लिखा है तो यहाँ पे लिख लेना ए एंड बी आर इंटीजर्स। जब ए एंड बी आर इंटीजर्स होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा लिख लो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे इज लिख लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। a माइनस 3b/2b ये क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बट ये रैशनल नंबर आए हमारे गलत एज्यूमशन के कारण, हमने गलत एज्यूम किया था इसलिए ये रैशनल नंबर आए हैं। तो मैंने लिखा बट वी एज्यूम रॉन्ग कंट्राडिक्शन,
हमने रॉन्ग कंट्राडिक्शन एज्यूम किया था क्योंकि वी ऑलरेडी प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने पहले प्रूव कर दिया था कि रूट 5 इरेशनल है। तो जब रूट 5 इरेशनल है तो ये सारे के सारे नंबर इरेशनली होंगे। नेक्स्ट अगर हम चले तो देखिए ये क्वेश्चन है 1/2 जैसे एक क्वेश्चन, ये तो उसी के जैसे सॉल्व होगा। इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। इसमें भी क्या करो, लेट अस एज्यूम 1/√2 ई रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया। तो जब हम इसे एज्यूम किए तो a/v के फॉर्म में, देखिए हर क्वेश्चन में वेयर v इज इक्वल टू नॉट जीरो सेम ही मेथड यूज हो रहा है। a/v पहले इनको एज्यूम करना है, फिर a/v के फॉर्म में लिखना है। तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो √2a हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a and b आर integers, so √2 is a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर। बट दिस ये दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption। ये हमारे गलत एज्यूम्शन के कारण आया है, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम्शन माना है कि ये रैशनल नंबर है। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि √2 प्रूव कर चुके हैं कि रैशनल नंबर है। तो ये हमारे रॉन्ग एज्यूम्शन के कारण आया है। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, वी हैव ऑलरेडी, यार बार बार ऑलरेडी के स्पेलिंग गलत लिख दे रहा हूं, ऑलरेडी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमने पहले प्रूव कर लिया कि √2 इज इरेशनल नंबर। जब तो √2 इरेशनल होगा तो हैंस प्रूव दैट क्या होगा, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो ठीक है बच्चों, तो यही भी इसी की तरह प्रूफ होगा, ये सेकंड वाला। और ये थर्ड वाला तो बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन था, तो मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा ही चुका है। तो इसमें आपको a एंड b को इंटीजर मान लेना है, फिर एक लाइन लिखना है कि ये इंटीजर है तो ये रैशनल होंगे। बट ये रैशनल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया है, कंट्राडिक्शन को हमने गलत एज्यूम किया है। और गलत एज्यूम किया, और हम पहले से प्रूव कर चुके हैं जो भी √2 है, √3 है, √5 है, इज ए इरेशनल नंबर। तो जब ये इरेशनल नंबर होंगे तो ये सारे के सारे, इसमें जितने भी इंटीजर सारे हैं, नंबर सारे के सारे इरेशनल होंगे। और जब सारे इरेशनल होंगे तो ये पूरा होल नंबर ही क्या होगा बच्चों, इरेशनल। तो ये आप दोनों का होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। देखो मैथमेटिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही मतलब अच्छे से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, अनमोल एजुकेशन। ठीक है।